वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। किसी जाति या धर्म का होने से पहले हम सब एक इंसान हैं और इस बात को साबित किया है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की रहने वाली स्नेहा ने। 35 साल की स्नेहा जो देश की वो पहली महिला है जिन्हें नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट हासिल है। जी हाँ, स्नेहा देश की पहली ऐसी महिला है जिनकी न कोई जाति है न धर्म। नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अब उनका आधिकारिक तौर पर कोई धर्म और कोई जाति नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट हासिल करना स्नेहा के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें 9 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उन्हें जीत हासिल हुई। स्नेहा ने इस सर्टिफिकेट के लिए 2010 में आवेदन किया था और 5 फरवरी 2019 को उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया गया। बता दें कि इस सर्टिफिकेट को स्नेहा ने खुद बनवाया था। पेशे से वकील स्नेहा की कहानी कुछ इस तरह है कि जब वो कोई फॉर्म भरती थी तो जाति और धर्म का कॉलम खाली छोड़ दिया करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब भी मैं फॉर्म भरने के समय जाति और धर्म के बॉक्स का कॉलम देखती थी तो मुझे एहसास होता था कि मेरी पहचान जाति और धर्म से ही होगी, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की सोच बदले, ताकि किसी व्यक्ति को उसके मजहब और उसकी जाति से अलग रखकर देखा जाए। स्नेहा का कहना है कि उन्हें इस बात की प्रेरणा माता पिता से मिली। बचपन में जब वो स्कूल में भी कोई फॉर्म भरती थी तो जाति धर्म का कॉलम छोड़ दिया करती थी। स्नेहा चाहती थी कि उनकी पहचान सिर्फ एक भारतीय के रूप में हो। स्नेहा को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो नो कास्ट नो रिलीजन प्रमाणित हो, और यही वजह थी कि कोर्ट उनकी अर्जी को हर बार ठुकरा दिया करता था। लेकिन स्नेहा के परिवार ने न सिर्फ उनकी इस सोच का समर्थन किया, बल्कि कदम कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। स्नेहा अपने साथ साथ अपनी बेटियों के फॉर्म में भी जाति और धर्म का कॉलम नहीं भरती। उनके इस काम की तारीफ पूरे देश में हुई थी। भारत में जहां नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति को चमकाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं स्नेहा का नो कास्ट नो रिलीजन के तहत खुद को सिर्फ एक भारतीय के तौर पर पहचान बनाने की इस कोशिश और सफलता को सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।